प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 का पार्ट सेकंड। इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। एल्कोहल जो है इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH और फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो एल्कोहल है जिसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH है और जो फिनॉल है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा रहता है, तो क्वेश्चन ये है ये जो फिनॉल है ये फिनॉल इस एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है, तो इसका कारण अपने को देना है। तो जो एल्कोहल है उस एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। इसका जो कारण है वो है मेसोमेरिक प्रभाव। अब इसमें ये जो फिनॉल है ये फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, इसका कारण क्या है? मेसोमेरिक प्रभाव। अब मेसोमेरिक प्रभाव का मतलब क्या है, देखिए इस तरह से ये हमने फार्मूला लिया फिनॉल का जिसमें बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H यानी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसको हम बांटते 2,6 में, बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बनाने में लगे हैं, तो बचेंगे ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ संयुग्मन कर लेता है और संयुग्मन करने के कारण यहाँ पाया जाता है मेसोमेरिक प्रभाव। बात को समझना, जो ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके साथ संयुग्मन कर लेता है और संयुग्मन करने के कारण यहाँ मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है और मेसोमेरिक प्रभाव के कारण फिनॉल अनुनादी संरचनाओं को देता है। किस तरह से देखा तो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ एक बॉन्ड पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा O सिंगल बॉन्ड H और ऑक्सीजन पर बचेगा एक लोन पेयर। अब ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन गए, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस पर आएगा धनावेश। साथ ही ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बंध से 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे इस तरह से, इस पे आएगा माइनस। बाकी बंध जैसे के वैसे रहेंगे। फिर अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये बंध यहाँ जाएगा, तब उस स्थिति में ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा। इस पर एक लोन पेयर और इस पे धनावेश है। क्यों धनावेश है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, तो इस पर आएगा माइनस और ये बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा। अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण से ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए ये बॉन्ड जैसा का वैसा ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया तो माइनस। साथ में अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ वापस शिफ्ट हो जाएगा और वापस शिफ्ट होने के कारण अब यहाँ से सिंगल बॉन्ड ही बचेगा और यहाँ O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ एक लोन पेयर पहले से था, बॉन्ड वापस आ गया तो यहाँ लोन पेयर बन जाएंगे। ये बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा, ये बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब आप ये देख पाओगे ये जो फिनॉल है इसका जो फर्स्ट अनुनादी स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है, और ये जो 5वां रूप आप देखेंगे तो इनमें बॉन्ड जो है वो आपस में बदल गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिंग के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, बंध होते हैं, वो विस्थानीकृत होते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं मिली है, ये अनुनादी संरचनाएं मेसोमेरिक प्रभाव के कारण मिली है, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण मिली है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर चाहे यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनका जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया
और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण यहाँ ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अर्थात ऋण विद्युतता या इसको विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं, ये ऋण विद्युतता बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। कौन? ऑक्सीजन। और जब O सिंगल बॉन्ड H बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और जब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा H+, और इस तरह से सरलता से H+ बाहर निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि जो जितनी जल्दी जितनी शीघ्रता से H+ आयन देता है वो अम्ल होता है, तो ये बड़ी जल्दी H+ आयन दे देगा, और H+ आयन देने के कारण फिनॉल कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें अनुनाद है, और अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु धनावेश प्राप्त कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिससे यह मतलब ऑक्सीजन O सिंगल बॉन्ड H बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? ऑक्सीजन। और प्रोटॉन मतलब H+ का निकलना आसान हो जाता है। अब प्रोटॉन के निकलने के बाद इमेजिन करना, प्रोटॉन के निकलने के बाद जो आयन बचेगा उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन किस तरह का होगा? तो देखो यहाँ से H+ निकलेगा, ध्यान देना, यहाँ से H+। इन संरचनाओं के आधार पर इन संरचनाओं को बनाना है। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन कठिन हो सकता है। इन संरचनाओं से ये संरचना देखो कितनी इजीली हम बना लेते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है चार जैसे कि वैसे रखे, और हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकल गया, तो ये जो हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जो बंध है उसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए, हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला तो इस पे बचा माइनस। अगली स्टेप में आप देखोगे ये जैसा का वैसा ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और साथ में यहाँ पे जो प्लस है ये प्लस यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि OH के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ से प्लस हट जाएगा। अगली स्टेप बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर लेंगे, सेम इसी की नकल मारना है। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो माइनस। अगली स्टेप में यहाँ बॉन्ड आएगा, यहाँ बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर आएंगे, और अगली स्टेप में यहाँ आएगा इस तरह से ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर और माइनस, और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से घूम जाएंगे ऐसे। मतलब कहने का है अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो इस संरचना से ही ये संरचनाएं बनी हैं। तो बात को समझना, यहाँ पर ये जो है इससे H+ निकलने के बाद ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास आ गए, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक, फिर अगली स्टेप में क्या हुआ? अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण ये संरचना बन गई। फिर अगली स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह की संरचना बनेगी। यहाँ पे आएगा लोन पेयर, यहाँ पर आएगा माइनस, और अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे, ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर ये संरचना बन जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आ गए ऑक्सीजन पर, तो इस पर माइनस आ जाएगा। तो ये आप बिल्कुल इसमें परेशान मत होना, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। आपको सिर्फ ये तैयार करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने इसको नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से एक बार मैं हिंट करा दूँ, यहाँ से H निकल रहा है तो ये जो ये बंध जो है उससे दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे माइनस। अगली स्टेप में इससे अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो सीधे शब्दों में ये याद रखिए कि यहाँ से आपको प्लस हटाना है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर लगा देना है, और बंध के इलेक्ट्रॉन आएंगे मतलब माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कोई आवेश नहीं आएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, दो लोन पेयर के रूप में हैं मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में लगे हुए हैं। उसी प्रकार इससे आप इसको, इससे इसको और इससे इसको याद रख सकते हैं। एक बार ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया आपसे बन जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि जो फिनॉल है,
फिनॉल में से H+ निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है, आप देख पा रहे होंगे कि ये फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से आपने समझा कि जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन अगर हम एल्कोहल की बात करें तो जो एल्कोहल है उस एल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिंग नहीं है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अर्थात R सिंगल बॉन्ड OH। और अनुनाद नहीं होने के कारण जो एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रबलता से जकड़ा रहता है, और जकड़ा रहने के कारण हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में अर्थात प्रोटॉन के रूप में निकलना उसका कठिन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्कोहल उदासीन है, या बहुत प्रयास करने के बाद अगर H+ निकल भी गया तो हम उसको कहेंगे कि अत्यंत दुर्बल अम्ल के समान व्यवहार करेगा। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि एल्कोहल कैसा है, उदासीन है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, प्रोपिल एल्कोहल है, वैसे तो ये तीनों उदासीन हैं, लेकिन अगर इनमें से भी अगर अपने को अम्लीय बताना है, तीनों दुर्बल अम्लीय होंगे, लेकिन उनमें से भी सबसे अच्छा अम्लीय, दुर्बल में भी थोड़ा ठीक, कौन सा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, एक बात और, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इन दोनों तरीक़ों से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल कैसी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। थैंक यू।